जय यीशु। नमस्कार। आज का वचन आप सबों को स्पर्श करे एवं ईश्वर आपको कृपा दे ताकि आप अब से ईश्वर की प्रिय संतान की तरह जीवन जी सके। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 8 में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि यदि हम जीते रहते हैं तो हम प्रभु के लिए जीते हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार चाहे हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 और संख्या 4 में संत पौलुस फिर कहते हैं, मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए हैं और अब से किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं जो मृतकों में से जी उठे हैं। अर्थात हम सब प्रभु यीशु के हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु में छिपा हुआ है, इसलिए हमें उनकी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहिए। हे हमारे पिता, प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरे हो। इसका मतलब है हमारे दैनिक जीवन में हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सके, इसके लिए हम प्रभु से दया याचना करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं केवल वे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, साथ ही इस पृथ्वी पर भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजना है। ईश्वर की इच्छा अनुसार हमें जीवन जीना है, तभी हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु को अनुभव कर सकेंगे। हे हमारे पिता, प्रार्थना में आगे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इसका मतलब है यदि हम अपने शत्रुओं को, हमें दुख देने वालों को क्षमा करेंगे तो ईश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। यदि हम दूसरों के गलतियों को पकड़ करके रखेंगे अर्थात हमें दुख देने वालों को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। इस संबंध में प्रभु यीशु ने एक सटीक उदाहरण हमें दिया है, एक सटीक दृष्टांत सुनाया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 23 से 35 तक में प्रभु यीशु ने हमें दृष्टांत सुनाया है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेने आया। एक सेवक जो लाखों रुपये का कर्जदार था, राजा के पास लाया गया। अदा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए वह राजा के पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करता था, मुझे समय दीजिए और मैं आपका सब कुछ चुका दूंगा। राजा को उस सेवक पर तरस आया। राजा ने उसे जाने दिया और उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। जब सेवक बाहर निकला तो अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका 100 रुपये का कर्जदार था। उस सेवक ने अपने सहसेवक का गला घोंटकर उसे पकड़ लिया और कहा, जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं लौटा दोगे मैं तुमको बंदीगृह में डलवा दूंगा। और उसे बंदीगृह में डलवा दिया।
कुरिन्थियों के नाम नहीं किया। संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 6 सेवकों को संत पौलुस मालूम करते हैं तो उन्हें प्रेम हुआ और उसके बारे में उन्होंने उनके सहाजनों से प्रसन्न हुआ। राजा ने इस सेवक को अपने पास बुलाया। अध्याय 18 पद संख्या 15 से 17 तक में उस सेवक से कहा, यीशु दुष्ट सेवक ने भी कहा है, तुम्हारे अनुयायी यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है, मैंने तो तुम्हारा साथ अकेले में समझा कर दिया। यदि वो तुम्हें समझे अपने को सही बात को इसी तरह फिर दया करनी चाहिए। यदि इस पर भी वो नहीं समझे तो उसे माफ के नहीं किया, साथ लेकर उसको समझा। और इसलिए कहने का तात्पर्य है, यदि हम अपने भाई बहन के लिए उससे प्रेम जलादों के संवाद नहीं किया, जब सुधारने की कोशिश करते हैं, तो निश्चय ही हमारे भाई और प्रियजन, हमारे भाई बहन, हमारे बात में सुधर जाएगा कि हमारा वह प्रेम वो लाखों प्रयास का कर्जदार था। जरूर हमारे प्रियजनों की लाचारी के कारण दया की राजा से देगा। दया किया हमें जरूर कोशिश करना चाहिए। राजा ने मुझे एक घटना याद है, वो अपने सेवक जो मात्र 1 रुपया का प्रयास खर्चदार था, उसको महानपुर में मैं एक यह देखकर बस राजा गोटा आने वाली हुआ। एक राजा में बैठे क्रुद्ध होकर एक में मैं बैठे सेवक को जो लाखों का कर्जदार था, आगे बढ़ने पर उसको कड़ा दंड दिया। 3 बूढ़ी मालो उसी बस पर थे। प्रिय भाइयों और मेरे करीब बैठी, कभी-कभी चढ़ते साहिबा ने मुझसे कहा, यदि हम अपने इस जगह पे जीवन को हम यहाँ एक साथ बैठेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। मैं कि हम अक्सर छोटे बड़े उसको देखते पाप, और मैं भी उसको देखती हूँ, हम तरह के पाप में गिरते रहते हैं। आप क्या करते हैं? हमें दंड नहीं देते। मैं बोली, प्रभु हमको सुधरने का मौका देते। मैं प्रवचन देती हूँ, इसलिए मैं आपको भी प्रवचन देती हूँ। अगले जो हमको दुख देते हैं उससे बोली, छोटी-छोटी बातों को भी बहुत पकड़ करके रखते हैं, उनको माफ नहीं करते। वो बोलने लगी, हाँ बेटी, इसका परिणाम क्या होगा? सच में बीड़ी पीना नहीं है अपने, और इस तरह से लोगों का बातें दुख देते हैं, आगे वो देखे हम माफ नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारे 2 घंटा अगर से बड़ा आने में हमारी इच्छा लगता है और लगभग 2 घंटा हम रखेंगे और हम लोग बातें करते रहे, हमें और फिर वो बीड़ी पीने की बात में हम सोचते हैं, हम नहीं जानते बस से उतरने के बाद वही कभी पी कि नहीं वो पहले जाते, लेकिन हमें इतना मन करता है जब मैं उनको हम क्षमा करने में अच्छी बात है बोली। मती के सुसमाचार में ठीक नहीं अध्याय 18 में बोली मत संख्या 22 और वो सिमोन पे बस में 2 घंटा से कक्षा फिर गुरुवार नहीं थी। मेरे भाई देखिए, जब हम अपराध करने जाए लोग में कितनी बार प्रेम पूर्वक समझाते हैं, जब हमारे प्रियजन हमारे बाल बच्चे हमारे भाई बहन तक में जब गलत रास्ते में जाते हैं और हम उनको समझाते हैं, उसका असर 70 गुना 7 बार, शायद शुरू में वे आश्वासन नहीं करेंगे, शायद हमारा विरोध करेंगे। यदि एक दिन में यदि हम प्रेम से बार उनसे बातें करेंगे, वो इनको समझाएंगे तो आपको जरूर उसका असर पड़ेगा। साधारण में एक दिन में और 490 बार को जब वे सिखाएंगे तो समझ लेंगे कि कहने का मतलब है हमने जितना भी बार उनको प्रेम को समझाया, हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनको समझाए न बार और माफ करना सिखाते हैं। ऐसे उनको हृदय से माफ करना, इस तरह से हमारे रिश्ता और उनको हृदय से और करेंगे, प्रेम भी हो जाएगा हमारे बीच में, हमारे परिवार में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। अध्याय 18 इस तरह से हम प्रेम पूर्वक शांति में सकेंगे कहा है। जब हम यदि तुम में से हर एक प्रेम पूर्वक शांति भाई को जिएंगे तो पूरे हृदय से हमारे बीच होगा, क्षमा नहीं करेगा तो अपने दैनिक जीवन में अनुभव करेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सुसमाचार साथ अध्याय 18 पद संख्या 29 सुसमाचार यीशु ने भी कहा है। अध्याय 5 पद संख्या 23 में पृथ्वी पर यीशु ने कहा है, लोगों में से 2 जब तुम एक मत होकर अपनी भेंट जो कुछ भी वेदी पर चढ़ाते हो और तुम्हें याद आए वो तुम्हें तुम्हारे भाई की ओर से शिकायत है निश्चय मिलेगा, तो अपनी भेंट
जहाँ दो या सामने मेरे नाम का इकट्ठे हुए अपने भाई से मेल करने जाओ, ये भाई अब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हम अपने परिवार में या गाँव भाई और बहनों हम प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक जीवन जीते हैं, अपने वहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। हृदय की क्षमा करना, लड़ाई झगड़ा करते हैं के साथ शांति में मेल मिलाप में जीते हैं, वहाँ ईश्वर का नहीं बल्कि शैतान का निवास होता है। और जब हमारे दिल से शैतान निवास करता है, देने वालों को हमारा हृदय से हलाक नहीं कर सकते। कुछ न कुछ मनुष्य हमारा यह केवल प्रभु यीशु हमारा अनुवाद नहीं संभव है, ये हमारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु हम प्रेम होंगे शांति पूर्वक क्रूस पर से अपने परिवार में गाँव घरों में भरसक कोशिश करें हम शांति पूर्वक और उनके लिए प्रेम प्राप्त करें, या ताकि ईश्वर या पिता निवास करें और क्षमा कर ईश्वर की आशीष नहीं जानते हमारे प्रियजनों पर हमारे परिवार पर पड़े और कृपा से भी हम हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। देने वालों आइए हम हृदय से माफ कर सकेंगे कि अब इसके लिए हमें हमसे धन्यवाद देते हैं, शक्ति पाना और अपने आप को इसमें समर्पित करते हैं। मुझे अब पिता एक प्रेम हम सबों को प्यार करता है, दो और चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रेम से लेन देन करते हैं, दया कर पूरा हम सबों को अपना प्रेम से भर दे, ताकि हम एक बार ऐसा अपने जीवन में अपने परिवार में दोस्त में अपने गाँव में से हम शांति पूर्वक जीवन जी सके और इस तरह से हम दोस्त अपने दैनिक जीवन में तेरी दिव्या कर सके और अपना जिगरी दोस्त था हमारा जीवन और उनके आनंद से भर जाए। पिता हम तुझसे दया तुझसे पर हम सब विश्वास करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हृदय में प्रभाव डाला और पहले दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया, रुपया पैसा मांगने पर वो नहीं दिया और देना भी नहीं चाहता था, इसलिए दूसरे दोस्त ने पहले के विरुद्ध कोर्ट में केस दर्ज किया। कोर्ट में आपसी लेन देन का प्रमाण मांगा गया, लेकिन वह लेन देन का कोई प्रमाण नहीं दे पाया, क्योंकि उनका लेन देन केवल विश्वास पर था। इस कारण दूसरा दोस्त केस हार गया। इस कारण से वह बहुत दुखी था, निराश था। अपनी इस दशा में, अपनी इस निराशा में वह कोई प्रार्थना सभा में भाग लेने गया ताकि उनको सांत्वना मिले। वहां जाकर वह प्रार्थना करने लगा, प्रवचन सुना। विशेष करके जब क्षमा के बारे में प्रवचन हुआ तो वह बहुत परेशान हो गया। क्षमा के बारे में प्रवचन को स्वीकार नहीं कर सका। वह फादर के पास गया और उसने रोते हुए सारी बातें बता दी। फादर ने उससे कहा, तुम अपने दोस्त को माफ करो और 6 लाख रुपये भूल जाओ। उसने कहा, प्रभु फादर 6,000 की बात नहीं है, 6 लाख की बात है, मैं कैसे क्षमा करूं, कैसे मैं उसे भूल जाऊं। पुरोहित ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए कौन बड़ा है, प्रभु यीशु बड़ा है या 6 लाख बड़ा है? उसने कहा, प्रभु यीशु बड़ा है। फादर ने कहा, यदि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु बड़ा है तो तुम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दोस्त को क्षमा करो और 6 लाख भूल जाओ, प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने दोस्त को माफ कर दिया। जब वह रिट्रीट से वापस आया तो अपने दोस्त के पास गया और उसे कहा,
मेरे दोस्त, मैं तुम्हें माफ कर देता और 6 लाख रुपये मैं भूल जाता। और सच में उसने केस को वापस ले लिया। उसका दोस्त को बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन वो दूसरे दोस्त जिसको धोखा मिला, वह अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करता रहा। उसका प्रार्थना का असर हुआ। पहले दोस्त जिसने धोखा दिया था, उसको भी साधना में जाने के लिए प्रेरणा मिली। वह साधना में भाग लेने गया, प्रार्थना किया, प्रवचन सुना और उसे अनुभव हुआ कि उसने गलती किया है। उसने पश्चाताप किया और घर वापस जाने पर वह अपने दोस्त के पास गया, उससे माफी मांगा और उसे 6 लाख रुपया वापस किया। वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर वे रोने लगे और वे बोले, हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। इस तरह से उनकी शत्रुता खत्म हो गई। दूसरे दोस्त जिसने अपने दोस्त को जो धोखा दिया था, उनको माफ कर दिया, उनसे मेल मिलाप किया, तो उसको 6 लाख रुपया वापस मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ ही उसको और एक आशीष मिली। उसकी एक जमीन जो बिक नहीं रही थी, मनपसंद दाम में वो जमीन बिक नहीं रही थी, इसलिए वो दुखी था। अपने दोस्त को जिसने धोखा दिया था, उसको क्षमा करने पर, उनके साथ मेल मिलाप करने पर, वो जमीन एक अच्छी दाम में, मनपसंद दाम में वो जमीन बिक गई, 44 लाख में। अपने दोस्त को क्षमा करने पर, उनके साथ मेल मिलाप करने पर उसको डबल फायदा हुआ। 6 लाख रुपया वापस मिला, साथ ही नहीं बिकने वाली जमीन 44 लाख में मिल गई, टोटल 50 लाख। वो गदगद हो गया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का आशीष पाने के लिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, लेकिन यह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ईश्वर की कृपा से ही हम अपने दुख देने वालों को क्षमा कर सकते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में संत पौलुस ने भी अपना अनुभव बताया है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, ताकि प्रभु हमको शक्ति दे, ताकि हम अपने दुख देने वालों को हृदय से माफ कर सके और उनके लिए, उनके साथ हम मेल मिलाप कर सके। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर। हम निरे मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम तुझसे दया मांगते हैं प्रभु, हम सबों पर दया कर, हमें कृपा दे, हमें शक्ति दे, ताकि हम हृदय से एक दूसरे को माफ कर सके। प्रभु यीशु, तूने अपने क्रूस पर से अपने शत्रुओं को क्षमा दे, उनके लिए प्रार्थना किया, हमें भी वही कृपा दीजिए, ताकि हम अपने शत्रुओं को माफ करें और उनके लिए, हम उनकी भलाई के लिए हम प्रार्थना कर सके। प्रभु हमें कृपा प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।